आम चुनाव 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी खत्म हो गई है और अब कल मतदान होना है। तमाम मतदाता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करेंगे। प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में या तो कह सकते हैं कि लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, झारखंड के बहुत चर्चित चेहरा है दुलाल भुइयां। अभी ये ममता भुइयां का राम भक्त हनुमान बन के खड़े हैं। पूरे मोर्चा संभाले हुए हैं। पलामू में कल मतदान होना है और तमाम चीज़ों पर इनकी निगाहें हैं। हर एक छोटी चीज़ों पर इनकी नज़र है। कोई एक वोट दूसरी तरफ न चल जाए, इसलिए हर वोट पर नज़र है। और कल का चुनाव, चूँकि कल ममता भुइयां को कल्पना सोरेन ने जीत की अग्रिम बधाई भी दे दी है। साथ ही तेजस्वी ने भी यहाँ पहुंचकर एक अलग जोश और जुनून डाल दिया है कार्यकर्ताओं में। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी है ममता भुइयां, जिनका ये पूरी कमान संभाले हैं दुलाल जी। दुलाल जी, क्या लगता है अब का हुआ? सबसे पहले तो साधना न्यूज को हम बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो विश्लेषण करके आपने इस बात को पूरे जनमानस के बीच में रख रहे हैं। देखिए, ममता भुइयां के टक्कर में पीडी राम बहुत पीछे। सुनामी जानते हैं ना, सुनामी का एक लहर है। हर समाज जो दबा हुआ था ना, जो दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अकलियत, सभी लोग दबे हुए थे, वो एक विस्फोट हो रहा, विस्फोट। 10 साल से बीडी राम साहब इस इलाके में कभी देखा तक नहीं, जाया नहीं, गया नहीं। श्राद्ध में, कर्मी में, शादी में, विवाह में या कोई भी शुभ काम में कभी नहीं। गांव के गांव लोग उसको विरोध कर रहा है, गरिया रहा है, भगा रहा है, पूछ रहा है। अब का 10 साल के बाद चेहरा दिखाने आया जी बीडी राम जी, बोल नहीं पा रहे हैं। वोट का इजाफा जो है ना, वहीं से हम लोग का करवट लिया। और साथ ही साथ ममता भुइयां इस सिंगरा की बेटी है, लोकल है। कमला देवी के बाद 40 साल के बाद इस महिला ने लालू जी को मैं बहुत साधुवाद, तेजस्वी जी को बहुत साधुवाद दे रहे हैं। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से, जो लालू जी ने, सही में लालू जी जौहरी है, हीरा को पहचान लिया। बहुत राष्ट्रीय दल है, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी है, कोई नहीं दिया। भुइयां समाज या भुइयां जाति सबसे ज्यादा संख्या में हम लोग हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या में है, लेकिन हम बहुत कमजोर हैं। लेकिन उसको जगा रहे हैं दुलाल भुइयां राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। अखिल भारतीय भुइयां समाज के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1980 से मैं पूरे पलामू, चतरा, गढ़वा समाज को जगह जगह के इस जगह में ला लिया है। आज अपना अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार की लड़ाई कर हमसे पूछ रहा है कि ममता को हम लोग वोट देंगे, क्यों देंगे, वोट किस लिए देंगे। तो हमने बोला कि ये आपकी बेटी है, कान पकड़ के काम कराओ। फिर उसके बाद में हंसती है, बोलता हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। हम बोला हम उसके भावव हैं, हम उसके भासुर हैं। दुलाल भुइयां का परिवार में गद्दारी कभी लिखा नहीं है। हम जिस तरह से, जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं, 200 भी भुइयां नहीं है। लेकिन मैं 3 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना। लोगों को प्यार है। और यहाँ तो जत्था है हमारे समाज का, यहाँ दलित समाज के, यहाँ अल्पसंख्यक समाज के, जादव समाज के, ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, सब ममता ममता ममता। तो ये क्या हो सकता दुलाल जी, वैसे भी आपको बता दें पूरे झारखंड में बेबाक लफ्ज़ों के लिए दुलाल भुइयां जाने जाते हैं। और हम बता रहे हैं कि इधर प्रधानमंत्री आए, बड़ी बड़ी बातें कर गए, और अब मोदी के नारे अब की बार 400 पार। तो क्या उसमें मतलब क्या लगता है कि ये 400 पार में कहीं अड़ंगा है? देखिए, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मोदी साहब से एक प्रश्न कर रहा हूं, जपला सीमेंट प्लांट क्या हुआ, क्यों नहीं खुला? आपके यहाँ से मंडल डैम का
क्या हुआ बताइए मोदी जी? क्या चेहरा में वोट मिल जाएगा? नहीं मिलता है। इंदिरा गांधी हार गई थी, मालूम है? मालूम है। इतना बड़ा आयरन लेडी, ये मोदी क्या है उसके सामने? मोदी साहब कौन काम किए आप थोड़ा बता दो, धरती में बता दीजिए। पुलवामा कांड, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कौन है जिम्मेवार? इतना मैंने आईडीएस कैसे आया 350 मैंने किलो, उसके बाद किसान मर गया 750, कोई जांच पड़ताल। कोरोना से मर गया, भात भात बोल के लोग मर रहे हैं, कहाँ है? कैसे वोट मिलेगा? कैसे 400 पार होगा? 30 रुपया लीटर दूध था, आज 65, 350 रुपया मैंने गैस था, आज 1200-1300 रुपया हो गया। जो पेट्रोल था 40 रुपया, 30 रुपया डीजल, आज कितना हो गया? सवाल उठता है कि तमाम जो कितनी महंगाई, बाप रे बाप। तो कैसे वोट मोदी साहब को किस रूप से वोट मिलेगा? कहाँ आया भाई 15 लाख? कहाँ 2 करोड़ की सर्विस अब दे रहे हैं? कहाँ है? गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, कहाँ से आपको वोट इजाफा होगा? थोड़ा बता दीजिए, कौन गणित जोड़ घटाव है? 400 पर कहीं 400 रुपया किलो तेल तो नहीं कर रहे मोदी? कहीं 400 रुपया किलो दाल तो नहीं होगा? 400 रुपया किलो आटा नहीं होगा ना? कहीं 400 रुपया किलो चावल तो नहीं हो जाएगा? कहीं यही है? इसीलिए कर रहे हैं कि एक तरफ भारत को बचाने वाले राहुल जी खड़े हैं, उनका टीम हम लोग हैं, और दूसरे तरफ भारत को बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। रेल का नाम अडानी दिख रहा, पहले भारतीय रेल दिखता था। अब बताओ, हवाई अड्डा को भी अडानी हवाई अड्डा, क्या कर रहा है? एक सवाल, और उसका वोट कहाँ से मिलेगा रे भाई? कौन दलित का काम किया? कौन मजलूमों का काम किया? 40 करोड़ हमारे गरीब रेखा से नीचे थे, 40 करोड़ 2014 में, और कैसे अब 10 साल में और 40 करोड़ से 80 करोड़ कर दिए? क्या आपकी योजना? घटाया भी नहीं, बढ़ा दिए। अब बोल रहा 5 किलो हम अनाज देंगे। एक मुर्गी का बच्चा है, इंसान उनको मुर्गी का बच्चा दिख रहा, 5 किलो अनाज। ये कौन नीति आयोग करता है? कौन बुद्धि है? पब्लिक सेक्टर बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, सारे लोग, प्रेस से लेके, मीडिया से लेके, किसान से लेके, नौजवान से लेके, भूख भूख भूख, बेरोजगारी बेरोजगारी, पूरे गरीबी, पूरे तबाह तबाह तबाह। नहीं मिलेगा मोदी को वोट देश में, कहीं नहीं मिलेगा। राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये पूरे जनता की आवाज है, पूरे पलामू का परिवर्तन का आवाज है। ममता भारी मतों से, भारी मत, रामविलास पासवान वाला इतिहास को भी पार करेगा। हाजीपुर का ये सुनामी लहर है, हम तो घूम रहे हैं ना, अभी रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड। अभी एक कहेंगे हर समाज ममता ममता, हर समाज, और घर की बेटी है ना, लोकल की बेटी, हर समाज, हर नौजवान, हर छात्र, हर व्यवसायी, हर दुकानदार, ममता ममता। ये पूरा दिल्ली में एक रिकॉर्ड करेगा पलामू, रिकॉर्ड होगा। 553 सीट है, ये पूरा रिकॉर्ड होगा। ये पलामू के बाप रे बाप बोलेंगे, इतना वोट दिया। सही में पलामू के लोग राजनीति का माहिर लोग हैं, माहिर लोग हैं, जज के, समझ के, बूझ के। इसलिए मैं राजनीति का माहिर बोल रहा। छत्तीसगढ़ एकदम सटा है, यूपी सटा है, बिहार सटा है, 5 स्टेट का बुद्धि का इजाफा है पलामू, गढ़वा। तो पूरा एक वोट बेकार ले जाएगा, पूरा लालटेन पर 2 नंबर पर बटन दबेगा, और ममता सीधा दिल्ली जा रही है। और ममता जीत के अकेला नहीं भेज रहे हैं, 51 लोग को भेजेंगे ट्रेन में, सब समाज के, सब समुदाय के लोगों को ले जाएंगे, और वहां सब जाएंगे ममता के साथ। एक सवाल है कि
सब तमाम इंडी गठबंधन के तमाम लोगों का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बाप रे बाप, खुल के अपना पैसा लगा के, अपना पैसा खा के, धूप में तपता हुआ धूप में खट रहा, मोटरसाइकिल से, व्यवसायी हो, जादव हो, अल्पसंख्यक समाज हो, छत्री हो, सब समाज, पढ़ी लिखी बच्ची है ना। एक आप पलामू के चूंकि लोकसभा इतिहास करेगी ममता, इतिहास। हम 3 बार के एमएलए कंटिन्यू रहे ना, यहाँ इतिहास, मेरा भी इतिहास को तोड़ देगा ममता, स्थापित हो जाएगी, यहाँ स्थापित हो जाएगी। उसमें जुनून है काम करने का, मैं बता रहा हूँ, जुनून है, इतना प्रखंड घूम रही है, जुनून है। एक ये बताइए, आप कल चूंकि मतदान होना है जी, पलामू और गढ़वा, मतलब पूरा पलामू संसदीय क्षेत्र को, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि पलामू की जनता बहुत समझदार है, राजनीति के माहिर लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी बेटी ममता भूइया, आप लोग अपना बहुमूल्य वोट, एक एक वोट लालटेन छाप पर बटन दबा करके 2 नंबर में लालटेन छाप ममता को विजय बनाइए। ये आपकी बेटी है, घर की बेटी है, पलामू की बेटी है, सिंगरा की बेटी है, और विजय बना के जिताइए। जहाँ विकास नहीं हुआ, पानी नहीं मिल रहा, कुआं में पानी नहीं, तालाब में पानी नहीं, नहर नहीं, जो भी डैम अधूरा है, पार्लियामेंट में गरजेगी और यहाँ बरसेगा फंड। यही दुलाल भुइयां बोल रहा। जोहार, जय झारखंड, जय भारत। ये है दुलाल भुइयां। वैसे तो ये चर्चित चेहरा है, के चर्चित चेहरे के मोहताज नहीं है, ये इतने चर्चित चेहरे हैं झारखंड के। इन्होंने ये दावा किया कि झारखंड में नहीं, पूरे भारत के सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक मतों से ममता भुइयां यहाँ से जीतेगी और दिल्ली में पलामू की आवाज़ बनेगी। अभी तक जो समस्याएं रही है, जो सबसे बड़ी समस्याएं रही है पलामू की, वो है पानी की समस्या। जब नहर में पानी नहीं हो, तालाब में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसकी भी आवाज़ बनेगी। इतिहास लिखेगी, 40 वर्षों के बाद फिर से एक महिला पलामू का कमान संभालेगी और पलामू के लोगों की आवाज़ दिल्ली में बुलंद करेगी। ये दावा ही है। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि आज तक जितने भी यहाँ सांसद बने हैं, वो सिर्फ अपने चेहरे चमकाए हैं, ना कि कोई ज़मीनी पर काम किया है। इन्होंने मोदी की जो मैजिक जो बोला जाता है, उन पर भी कटाच करते हुए कहा कि पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने मंडल डैम की बात की थी, जपला सीमेंट फैक्ट्री की बात की थी, लेकिन सारे वादे झूठे हैं। यानी इस बार जनता ने करवट बदल लिया है और जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से ममता भुइयां को जिताना है। और यही वजह है कि उनके ममता भुइयां के पीछे जनसैलाब उमड़ पड़ी है। कैमरामैन कृष्णा के साथ